ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने अभी एक जस्ट बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट किया है। और सबसे पहले मैं आपके साथ टाइम कंफर्म कर लेता हूँ। विद इन अ सेकेंड ही ट्रेड हुआ है इस ट्रेड को लिए हुए। और आप देखेंगे तो 400-500 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हमारा जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो होता है, सबसे पहले हम लोग वो मेंटेन कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है और आज एक्सपायरी भी है। तो मार्केट आज आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी के साथ ट्रेड हो रहा है। तो आज हम लोग हमारा जो टारगेट है स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़े लेवल पर रखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़े से मुझे लग रहा है टारगेट 80-85 पॉइंट्स का मिल रहा है। तो हम लोग हमारा टारगेट भी अभी 1:1 तक का ही रखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। ट्रेड 84 से एग्जीक्यूशन है। ओके। तो ये लेवल मुझे लग रहा है कि सही रहेगा हमारे स्टॉप लॉस के लिए। और अभी रिस्क लाट रेशियो भी हमको 1:1 का मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ एंड SLM। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, हमारा स्टॉप लॉस हमने मेंटेन कर लिया है। और देखेंगे तो 400-500 रुपीज़ तक का लॉस अभी मुझे जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो 1:1 अभी स्टार्टिंग में मिल रहा है और 1000 रुपीज़ तक का लॉस हो रहा है। अभी देखते हैं, एक बार मार्केट में मूवमेंट होगा उसके बाद मैं अपनी पोजीशन वापस से आपको अपडेट करता हूँ। ओके व्यूअर्स, जैसा आपको बता दूं कि अपनी पोजीशन जो है वो कॉस्ट पर आ गई है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि एक जो ट्रेड लाइन में यहाँ पर एक छोटी सी बना रहा हूँ जो कि 820 से 817 के बीच में रहेगी। अब मेरा मानना रहेगा कि इस रेंज के ऊपर यदि अब एक बार मार्केट निकलता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज करूंगा और टारगेट भी जो मैंने यहाँ पर लगा के रखा है वो भी मैं यहाँ पर आपके सामने लगाऊंगा। जैसा भी कुछ होता है आपको बताता हूँ। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 1700-1500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और जो रेंज मैंने बना के रखी थी उस रेंज को भी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टारगेट है लिमिट के साथ हम लोग हमारा टारगेट लगा लेते हैं 268 रुपीज़ तक का। तो हमारा जो टारगेट है वो लग गया। और अब लोग हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस को भी रिवाइज कर रहे हैं। इतना बड़ा स्टॉप लॉस एक्सपायरी के दिन लेना कोई बहुत बड़ी बात है। तो स्टॉप लॉस जो मेरा रहेगा वो मैं इस लेवल का रख रहा हूँ जो कि 40 पॉइंट्स तक का मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो 144 का जो है मेरा स्टॉप लॉस है। और सबसे पहले मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ हमारा स्टॉप लॉस। सॉरी, मॉडिफाई एंड 144। यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने मॉडिफाई कर लिया है। और आप यहाँ पर रिस्क रॉड रेशियो देखेंगे तो 2.1 का रिस्क रॉड रेशियो आ रहा है। मीन्स कि 2 रुपीज़ का हमको रिटर्न है। और सॉरी, 1 रुपीज़ का रिस्क है और 2 रुपीज़ हमें इस ट्रेड में मिलेंगे। और हमने दोनों ही चीज़ें मार्केट में लगा ली है। अब जैसा भी मार्केट मूवमेंट लेता है ऐसा मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताता हूँ, अभी हमको ट्रेड लेते हुए सिर्फ विद इन 10 मिनट्स हुआ है जिसके अंदर हमें ट्रेड में हमें 1200-1500 रुपीज़ का प्रॉफिट भी हो रहा है। जैसा भी कुछ होता है। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं 1500 2500 2600 का प्रॉफिट हो रहा है। और 50 पॉइंट्स हमारे प्रॉफिट जो है वो पोजीशन आ गई है। और 84 का टारगेट है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने कल एक मिस्टेक करी थी जहाँ पे हमारा 1 रुपीज से भी एक टारगेट छूटा था। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 60-65 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले मैं एक लॉट को यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ। हमारे पास दो लॉट है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा एक लॉट जो होता है उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हम बुक कर रहे हैं। मिनिमम बेसिस पे थी 60 पॉइंट्स पे हमें वहां पे मिलता है। तो 1500 हमारा एक तरीके से बुक हो जाएगा। और सेकंड टारगेट जो हम कर रहे हैं, मतलब जो सेकंड लॉट का टारगेट है वो वैसा का वैसे ही रख रहे हैं मार्केट के अंदर, जो कि 284 सॉरी 184 से हमारी बाइंग थी और 268 का हमारा टारगेट था। तो जो हमारा एक सिंगल लॉट है उसको हम लोग लिमिट के साथ वैसा का वैसा लगा लेते हैं 268 रुपीज पे। क्या है, इंदौर का मौसम थोड़ा चेंज हुआ है तो थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो रही है मेरी। फिर भी मैं आपके लिए लाइव ट्रेडिंग सेशंस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना जो दोनों चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 50 क्वांटिटी में था वो मैं यहाँ पे 25 क्वांटिटी कर देता हूँ स्टॉप लॉस में। अब दोनों ही चीजें 25 क्वांटिटी के साथ हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 3500 3300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और एक यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है बुक हो चुका है 3500 रुपीज तक का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को जो है एग्जिट कर लेता हूँ। और आप देखेंगे अपनी पोजीशन के बाद मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर गया है। लगभग 50-70 पॉइंट्स और ऊपर गया है।
और यहाँ पर हम लोगों ने 3500 बुक किया है, बट मेरे हिसाब से जो टारगेट में हमें प्रॉफिट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था यदि प्रॉपर हम लोग निकलते तो 4200 रुपीज तक का। और यहाँ पे हमने बुक किया है 3500, तो 700 रुपीज का बियर को लग रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क वार्ड रेशो भी हमको ऐसा मिल रहा था 2.1 का। इट्स क्वाइट बिट अच्छा है। यदि हम बात करते हैं कि किस टाइप से हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और किस टाइप से मैंने ये पोजीशन लिया था, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मार्केट के अंदर। और यदि आपको ये ट्रेड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। निफ्टी के स्पॉट में क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। आज ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा था, उसी बेसिस पे आज अपना जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हुआ था। आप देखेंगे तो आज मार्केट जो था कैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद एक रेंज के अंदर मार्केट घूमना स्टार्ट हुआ, और उस रेंज का जो ब्रेकआउट हमें मिला वो इस लेवल पे मिला था। आप देखेंगे तो एक रेंज हुई और रेंज का ब्रेकआउट आपको यहाँ मिला। ठीक है, अब ट्रायंगल पैटर्न कैसे आ रहा था उसके पहले एक सिंपल सी ट्रेड लाइन हम बनाते हैं। तो जो ट्रेड लाइन बनी हुई है मार्केट में वो आप देखिए, ये वाली ट्रेड लाइन जो हाई से लो को टच करते हुए जा रही है और जिसका ब्रेकआउट जो है यहाँ पर मिला। आप टाइम कंफर्म कीजिएगा, 11 o'clock पर हमें ब्रेकआउट मिला और 11:02 पे, मतलब 11:02 पे हमने हमारा ट्रेड को जो है एग्जीक्यूशन किया था। टाइम आप कंफर्म कर सकते हैं। और वहां से ही थोड़ा सा नीचे लेके मार्केट जो है वो सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आया और उसने हमारे ट्रेंड को मतलब बाइंग कंफर्म करते हुए मार्केट गया। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया। अब आप इसके नीचे के सपोर्ट्स लाइन को देखेंगे जो मैंने यहाँ पे बना के रखी है, तो आप देखेंगे 1, 2 और 3 के लगभग यहाँ पे सपोर्ट इसने दोबारा लिया था। तो समझ में आ गया था कि नीचे साइड से जो है एक सपोर्ट है, ऊपर साइड से रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 में टच होते हुए मिल रहा है। इसके अलावा फिबो लेवल्स ने भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम किया। वो किस टाइप से किया वो मैं आपको बताता हूँ। हमने हाई से लो को फिबो से कनेक्ट किया और जो 23.6 तक का जो लेवल यहाँ पर आ रहा था फिबो का, जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट के अंदर काम कर रहा था, उसने भी हमको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि यहाँ तक मार्केट इस लेवल पर बार बार आके रिवर्स कर रहा है। तो एक कंफर्मेशन यहाँ पर भी मुझे मिल गया था। अब मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड लेने का कारण कि किस बेसिस पे मेरा ये ट्रेड था। सबसे पहले एक नॉर्मल सी ट्रेड लाइन में यहाँ पे बनाता हूँ, जो कि ये ट्रेड लाइन बन रही है स्पॉट के चार्ट पे। और यदि बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर इस टाइप से प्रॉपर चार्ट नहीं बन पा रहा था। आप यहाँ पर देखेंगे तो हाइस को यदि मैं टच करते हुए जा रहा हूँ तो प्रॉपर इस टाइप से मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। कंफर्मेशन 11:12 पर मिला, बट उसके पहले मुझे स्पॉट पर कंफर्मेशन मिल गया था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक और कारण बता दूं, एक ट्रेड और मैंने लिया था जो कि 10:52 पे था सेलिंग साइड पे, और एग्जीक्यूशन था 10:56 पे। पर उसको मुझे कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करना क्यों पड़ा मुझे, क्योंकि रेट एग्जीक्यूशन जो है वो मेरा आया नहीं था। 250 का मेरा रेट था सेलिंग का और 230 235 से ही चेंज हो गया। आप देखेंगे तो इस लेवल पे 36 पे मैंने यहाँ पे सेलिंग बोली थी करने के लिए, जब इसका रेट चल रहा था 2200 वाला लेवल चल रहा था। और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, बट हमारे एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। और यदि एग्जीक्यूशन हो जाता लेवल से तो हमें यहाँ पर 80 पॉइंट्स भी हमें यहाँ पर मिल जाते। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाइंग सिचुएशन के अंदर एक अच्छा ट्रेड मिल गया। इस बेसिस पर भी हमने 3500 का प्रॉफिट हुआ। यदि आपको ये ट्रेड समझ में अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू वेरी मच।